नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत। पाठ संख्या 2 और टॉपिक जो चल रहा है हमारा दशाफल। दशाफल का ये दूसरा पाठ का है। पहले पाठ में हमने 3 श्लोक लिए थे। तीनों श्लोकों में पराशर जी महाराज ने ये बताया था कि चाहे साधारण या विशिष्ट ढंग से आप परीक्षण करें, मगर फल कथन जो होता है 2 ही विधि से होता है ग्रहण का। दो ही विधि से। एक होता है ग्रहणाच स्वभावेन, जो पहले श्लोक की दूसरी पंक्ति थी उसमें लिखा था ग्रहणाच स्वभावेन, अपने स्वभाव के अनुसार, स्थान स्थिति बसेन च। उस लाइन का दूसरा पार्ट जो था वो ये था अपने स्थान और स्थिति के अनुसार, जहाँ का वो स्वामित्व रखता है और अपने स्वभाव के अनुसार। और उसके बाद दूसरे श्लोक की एक जो लाइन थी ग्रह वीर्य अनुसारेण, अपने बल के अनुसार फल करता है। ग्रह बल के अनुसार ही फल करता है। अगर उन 2 श्लोकों की ये अंतिम 2 जो पंक्तियां हैं दिमाग में हमेशा रखोगे कि ग्रह स्वभाव के अनुसार, स्थान स्थिति बसेन च, अपने स्थान और स्थिति के अनुसार तथा अपने बल के अनुसार दशा का फल करता है। तो आपको दशा समझने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आप खुली आंख से बता देंगे ये कैसे फल करेगा। आज जो बात करनी है वो जो श्लोक थे उनको आगे लेकर बढ़ते हैं। उनने कहा है स्थान स्थिति बसेन च ग्रहणांच स्वभावेन। तो तीसरी बात कही थी ग्रहणांश वीर्य अनुसारेण, ग्रह वीर्य अनुसारेण फलम ज्ञ दिशाशु च, अपनी दशा में अपने बल के अनुसार फल करता है। तो हम कैसे देखते हैं बल, स्थान और स्थिति को? कोई भी ग्रह है, कोई भी है, सूर्य से लेकर शनि तक, राहु एंड केतु। क्योंकि मैं 2 पार्ट में इसलिए कहता हूं कि जो सूर्य से लेकर शनि तक हैं इनको स्वामित्व है राशियों का, इनकी फिजिकल अपीयरेंस है। राहु केतु को दशा में स्थान प्राप्त है, मगर ये छाया ग्रह है, यानी भौतिक शरीर नहीं है, इसलिए ठीक है ना। परंतु मैं जब दशा की बात आई है, दशा में इनको स्थान प्राप्त है, यानी तभी मैंने बोला सूर्य से लेकर शनि तक, राहु एंड केतु। कोई भी ग्रह हो। अब ग्रहण बल अनुसार जो है, बल कैसे होगा? स्थान और स्थिति से भी होगा, स्थान और स्थिति से भी होगा। सबसे पहले अगर वो उच्च राशि का होकर बैठा है, अगर वो उच्च राशि का होकर बैठा, उच्च राशि के बाद से कम, अगर वो मूल त्रिकोण ग्रह कोई अपनी उच्च राशि का है, उससे कम बल क्या है? मूल त्रिकोण का, और उससे कम
मूल त्रिकोण से कम स्वय राशि का, अगर वो अपनी स्वय राशि का है, स्वय राशि से कम मित्र राशि का, मित्र राशि का, मैंने यहीं से आगे कर रहे राशि का, मित्र राशि से कम क्या होगा, मित्र राशि से कम होगा शत्रु राशि का, शत्रु राशि से कम सम राशि का, सम राशि का, सम राशि के मित्र राशि के बाद हम सम की बजाय लिखेंगे नीच का, शत्रु राशि का या नीच का या अस्त, यहीं तक ठीक है। ये बल, इससे ग्रह का बल भी पता चलेगा और स्थान भी, स्थिति का भी पता लगेगा, स्थिति के अनुसार भी है। और उसके बाद वो उच्च राशि का तो है, मूल त्रिकोण, स्वय राशि, मित्र, शत्रु, उच्च या नीच का तो है। ये हमें कैसे पता चलेगा? राशियों से भी। कौन से? अगर मंगल की अपनी राशि कौन सी? मेष और वृश्चिक। वो उच्च राशि का कौन से होता है? उच्च राशि का मकर राशि में, मकर राशि में। नीच का कहाँ होता है? कर्क राशि में। और फिर बैठा कहाँ है? आगे फिर देखा स्थान और स्थिति, ये भी देख रहे हैं बैठा कहाँ। उनके लिए भी हम कैसे देखेंगे? पहले थे त्रिकोण, त्रिकोण, त्रिकोण से कम केंद्र, केंद्र से कम क्या होगा? 11वां भाव, जिसे क्या कहते हैं? लाभ भाव। लाभ भाव के बाद क्या होगा? लाभ भाव के बाद क्या होगा? दूसरा भाव, दूसरा, सेकंड, दूसरा भाव। दूसरे भाव के बाद तीसरा भाव, तीसरा भाव। तीसरे भाव के बाद सहचार्य के नियम अनुसार, सहचार्य के नियम अनुसार, नियम से कौन सा? 6, 8, 12, 6, 8 और 12। सबसे कम क्या है? 6, 8, 12। इससे हमें क्या पता चलता है? ग्रहों का बल भी पता चलता है, उनकी स्थान और स्थिति का भी पता चलता है। स्थान और स्थिति का भी पता चलता है। पर इसका मतलब, जैसे वहां त्रिकोण की बात आई, तो अब त्रिकोण में भी आगे इसको डिफाइन करना पड़ेगा। पहला भाग लगन जिसे बोलते हैं, लगन से ज्यादा। अब ये जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग साइन है, यहां तो दूसरी तरफ था, उल्टी तरफ है। पहले भाव से ज्यादा बलवान कौन सा है? पंचम। पंचम भाव से ज्यादा बलवान कौन है? नवम, जिसे भाग्य स्थान कहते हैं। इसी तरह हम केंद्र को भी लेंगे। केंद्र में 1, 4, 7 और 10 भाव आते हैं, मगर लगन को, पहले भाव को हम हमेशा किस में लेते हैं? त्रिकोण में लेते हैं, त्रिकोण में। तो इसलिए केंद्र भाव में कौन कौन से आएंगे? चौथा भाव, सुख भाव जिसे बोलते हैं। इससे ज्यादा बलवान कौन सा है? सप्तम। सप्तम से ज्यादा बलवान कौन है? दसम।
10वां भाव, और उसके बाद अगर कोई आता है तो वो है 11वां भाव। 11वें भाव के बाद दूसरा भाव, दूसरे के भाव के बाद त्रिशठाई, जिन्हें बोलते हैं 3, 6, 11, जिसमें 11 हमने पहले ले लिया, छठा जो है वो दोनों में आता है, 6, 8, 12 में भी आता है। तो इससे क्या लेंगे, दूसरे के बाद कौन सा आएगा, जैसे यहां लिखा है तीसरा भाव ही आएगा। तीसरे के बाद फिर न्यूनतम बल जो रह जाता है, स्थिति है, वो 6, 8, 12 में होती है किसी भी ग्रह की। तो ये तो है ना, हमने देखा कि स्थान, स्थिति और बल के अनुसार, स्थान, स्थिति और बल के अनुसार। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका स्वभाव क्या है, उसका स्वभाव क्या है। फिर हम क्या देखेंगे, जो ग्रह है वह शुभ है या फिर अशुभ है, नैसर्गिक तौर पे, नैसर्गिक तौर पे। तो हम वो जो फल करेगा, स्थान, स्थिति, ग्रह वीर्यानुसारेण, तथा उससे पहले क्या बोला था उन्होंने, ग्रह, उन्होंने बोला था ग्रहणाच स्वभावेन, अपने स्वभाव के अनुसार। स्वभाव क्या है, क्या वो नैसर्गिक तौर पर, नैसर्गिक तौर पर, नैसर्गिक तौर पर वो शुभ है क्या अशुभ है, दोनों में से कौन सा ग्रह है। अगर कोई ग्रह केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, वो शुभ भी हो सकता है, वो अशुभ भी हो सकता है। अगर मेष राशि की पत्रिका है तो लगन का स्वामी कौन हो गया, मंगल। मंगल नैसर्गिक तौर पर अशुभ ग्रह है। तो अगर तुला लगन की पत्रिका है तो शनि चौथे का स्वामी भी होगा और पंचम का भी होगा। अगर 7, 8, 9, 10, 11, शनि जो है चौथे का स्वामी भी है और पंचम का स्वामी भी है, मगर नैसर्गिक तौर पर क्या है, वो अशुभ है। उसका नैसर्गिक स्वभाव क्या है, अशुभता, दुख देना, कष्ट देना। तो वो अपने बल के अनुसार, बल कैसे देखेंगे, बल स्थिति से भी देखेंगे, स्थान से भी देखेंगे, यानी कहाँ बैठा उसके अनुसार भी देखेंगे, षड बल से भी देख सकते हैं हम, और उसके बाद उसके स्वभाव के अनुसार। अब अगर यहां जैसे शनि है चौथे और पंचम का स्वामी, तो तुला लगन की कुंडली के लिए तो ये योगकारी है, योगकारी है, परंतु इसका स्वभाव जो है कष्ट देना है, धीरे धीरे, स्लो मूविंग है, मंदगामी है, उसी हिसाब से अपने स्वभाव के अनुसार फल देना है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कि कौन किसके स्वामी है और उसका अपना स्वभाव क्या है, वो देता क्या क्या है, किस भाव में बैठा है, उस भाव से हमें क्या प्राप्त होता है। अगर वो शुभ, जैसे ये और ये है दो भाव, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है। शनि वो बाध्य है इसे देने में, तो मगर इसका मतलब ये नहीं वो योगकारी हो गया, वो अपने नैसर्गिक गुण छोड़ देगा, नहीं, वो इसका कारक भी है, इसका कारक भी है,
उसके अपने कार्य कर्तव्य हैं, वो उनको भी पूरा करेगा। जो उसके अपने गुण स्वरूप हैं, अपने गुण अनुसार भी वो फल देगा। इसी पाठ को आगे बढ़ाएंगे और सेम प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा, ताकि आपके जल्दबाजी ना करें, थोड़ा थोड़ा समझते हैं इसे। इतना अगर आपको पता चलेगा स्थान, स्थिति और बल का, अब हम उसको अप्लाई करके देखेंगे और उसके साथ और क्या देखना है वो भी अगली वीडियो में बताते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबका अति धन्यवाद।